दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और उसकी 3 खूबसूरत और नाजुक रानियों की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौड़ देश में वर्धमान नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर एक राजा राज्य करता था जिसका नाम गुणशेखर था। उसके पिता का नाम धर्मराज था। गुणशेखर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर विराजमान हुआ था। उसका स्वभाव अपने पिता के एकदम विपरीत था। राजा धर्मराज बहुत ही साहसी और न्यायप्रिय शासक थे। उनके न्याय से प्रजा को कोई शिकायत ना होती। वे संतुष्ट होकर राजा के दरबार से जाते और बड़े ही प्रसन्न रहते। परंतु गुणशेखर ऐसा कोई काम ना करता जिससे प्रजा प्रसन्न हो सके। उसके कार्य से सभी बड़े ही परेशान रहते थे। परंतु बेचारी प्रजा कर ही क्या सकती थी। उन्हें राजा की बात माननी ही पड़ती थी। सभी कैसे तैसे अपना गुजारा करते थे और आपस में राजा की बुराइयां करते। परंतु किसी में इतना साहस ना था कि वह राजा के सामने जाकर उसकी सच्चाई कहें। इसी तरह कैसे तैसे समय बीतता रहा। उसी राज्य में एक पंडित रहता था। उसका नाम जगत राम था। जगत राम का संसार में और कोई ना था। उसके घर के पास एक लड़की रहती थी जिसका नाम रूपा था। अभी वह छोटी ही थी। रूपा के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। जगत राम ही रूपा की देखभाल करता था। रूपा प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने के लिए पुष्प लाती, माला बनाती और चंदन घिसती। उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उसे हर व्यक्ति प्यार करता था। रूपा के पिता का नाम विजय सिंह था। वह राजा की सेना में एक सिपाही था। नदिया के राजा के साथ राजा धर्मराज की लड़ाई हुई थी और विजय सिंह ने अपने राजा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। रूपा की माँ भी बहुत कष्ट सहकर रूपा की देखभाल करती थी। परंतु एक बार उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई। वह बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई। उसने पंडित जगतराम से कहा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। रूपा का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बेटी मेरे बाद बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। इसीलिए आपसे विनती है कि आप इसकी देखभाल कीजिएगा। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद रूपा की माँ रूपा को रोती बिलखती छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। अब तो जगत राम रूपा का दादा बन गया था। हर दिन शाम को आरती के बाद वह मंदिर के चबूतरे पर बैठ जाता और रूपा को तरह तरह की कहानियाँ सुनाता था। रूपा का भी मन लगा रहता था। अब वह जगत राम को ही अपनी माता पिता और दादा सब कुछ मानती थी। जगत राम उसे राक्षस, परियों और राजा रानियों की कहानी सुनाता था। कहानी सुनते सुनते रूपा ख्यालों में खो जाया करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए। धीरे धीरे रूपा बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता लोगों में चर्चा का विषय बन गई। रूपा जितनी ही सुंदर थी उतनी ही गुणवान। उसमें ऐसी कोई कमी न थी जिस पर लोग उंगली उठा सके। वह हर काम में पूरी तरह से निपुण थी। जब रूपा की सुंदरता की चर्चा इधर उधर फैलने लगी तो उसकी सुंदरता का जिक्र महामंत्री ने राजा से किया। तो राजा महामंत्री से कहने लगा, यदि कोई ऐसी हसीन यौवना हमारे राज्य में पैदा हो गई है तो क्यों ना हम उसे अपनी सेज की शोभा बनाएं। महामंत्री कहने लगा,
मैं भी यही चाहता हूँ महाराज। रूपा राज्य की रानी बने। रानी बनने वाले सभी गुण उसमें विद्यमान हैं। उसके गुणों की चर्चा भी पूरे राज्य में फैली हुई है। अतः आप देर ना करें, तुरंत जगत राम के पास शादी का पैगाम भिजवा दीजिए। राजा कहने लगा, ठीक है, जो करना है उसे आज ही और इसी वक्त करिए। मुझे देरी पसंद नहीं। अब मुझे रूपा अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। जब तक मैं उसके रस का पान नहीं कर लेता, मेरे दिल को चैन ना था। राजा थोड़ा रसिया किस्म का था। जो लड़की उसे भा जाती, तुरंत उसके साथ विवाह कर लेता और उसके साथ भोग विलास करता और अपने मन की प्यास को बुझा लेता। यही वह रूपा के साथ करना चाहता था। राजा की अनेकों रानियां थी। राजा का महामंत्री और उसके सैनिक पंडित जगत राम के घर पहुंच गए। जब पंडित ने उसे देखा तो वह कहने लगा, महामंत्री, आप यहाँ? पंडित के मुंह से अभी ऐसा निकला ही था कि उसने देखा सैनिक उसके घर में उपहार लाए जा रहे हैं। जगत राम चौंक पड़ा और कुछ क्षण सोचने के बाद बोला, यह सब क्या है महामंत्री जी? महामंत्री कहने लगा, महाराज रूपा से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सगुन भिजवाया है। तुम इसे स्वीकार कर लो और रूपा का विवाह जल्द से जल्द राजा से करा दीजिए। महामंत्री की यह बात सुनकर जगत राम ने कहा, महामंत्री, यह भला कैसे संभव हो सकता है? महामंत्री ने कठोर स्वर में कहा, संभव क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी बेटी महारानी बन जाएगी, तुम्हें इससे खुशी नहीं? जगत राम कहने लगा, मेरी बेटी रानी बन जाए, भला मुझसे ज़्यादा और कौन खुश होगा? लेकिन महाराज उम्र में अधेड़ हो चुके हैं और रूपा अभी किशोरी है। उसके साथ वह विवाह कदापि उचित नहीं होगा। महामंत्री ने गरज कर कहा, ऐसा स्वर्णिम अवसर गंवा रहे हो जगत राम। तुम जानते नहीं हो कि हमारे महाराज तुमसे रूठ गए तो तुम्हें सूली पर चढ़ा सकते हैं। क्या तुम्हें अपने प्राणों की जरा भी चिंता नहीं है? जगत राम कहने लगा, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? महामंत्री एकाएक कुछ नरम हुआ और उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, जगत राम, यह धमकी नहीं है, मैं तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जगत राम ने लाल पीले होते हुए कहा, आप इसे हकीकत कहते हैं, जबकि यह अन्याय है जो मेरे साथ राजा करने जा रहा है। जाकर अपने राजा से कह देना, जगत राम को तुम्हारे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। आदमी अपनी जाति बिरादरी में ही अपने बाल बच्चों का विवाह करे, यही उसे शोभा देता है। और मेरी रूपा तो इतनी सुंदर और गुणवान है कि उसके लिए अनेकों लड़कों की लाइन लग जाएगी और जिसे चाहेगी मेरी बेटी अपने वर के रूप में चुन लेगी। तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मुझे यह विवाह बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसे किसी अधेड़ आदमी के हाथ नहीं सौंपूंगा। और फिर गैर बिरादरी में शादी विवाह करना तो पूरी तरह से अनैतिक कार्य होगा, जिसे एक सामाजिक अपराध भी कहा जा सकता है। महामंत्री और राजा के सैनिक जगत राम की सारी बातें सुन रहे थे। उसके बाद मंत्री ने कहा, जगत राम, तुम पागलपन मत करो। तुम राजा को नहीं जानते। उन्हें गुस्सा आ गया तो वे तुम्हें जान से मार देंगे। उन्होंने रूपा के साथ विवाह करने की ठान ली है तो वे ऐसा करके ही रहेंगे। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ राजा के हाथ में दे दो।
और इसके बदले राजा तुम्हें इतना धन देगा कि तुम पूरी जिंदगी बैठकर खाओगे। तुम्हें मंदिर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पंडित जगत राम को लगा कि राजा के सैनिक और महामंत्री नहीं मानेंगे, तो उसने एक सैनिक के कमर से तलवार खींच ली और उसे हवा में लहराते हुए कहा, खबरदार, तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे तलवार चलाने में जरा सी भी देरी नहीं लगेगी। आसपास के खड़े सभी लोग सहमे सहमे उस दृश्य को देख रहे थे। प्रजा राजा के कामों से बहुत दुखी थे और वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए लोगों में भय और आतंक बहुत ही ज्यादा छाया हुआ था। लेकिन जगत राम का साहस देखकर सैनिक भी दंग रह गए। वहां उपस्थित लोग समझ चुके थे कि पंडित के जीवन की सांसों की डोर टूटने वाली है, क्योंकि उसने राजा के साथ बगावत की है। सैनिक उसे अवश्य ही मार डालेंगे। जगत राम महामंत्री से भिड़ गया। तभी एक सैनिक ने अपना नुकीला भाला जगत राम के सीने में घोंप दिया। भाला लगते ही उसके सीने से खून बहने लगा और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर गया और फिर अपनी अंतिम सांसों के साथ इस दुनिया से विदा ले ली। इसके बाद सभी सैनिकों ने पंडित जगत राम के घर को पूरी तरह से घेर लिया और कुछ सैनिक घर के अंदर घुस गए। रूपा को जबरदस्ती वहां से उठा लाए और उसे लेकर राजमहल की ओर चल दिए। वहां पर पहुंचने के बाद राजा ने रूपा से जबरन शादी कर ली। रूपा अब राजा की तीसरी चहेती रानी बन गई थी। वह तीनों रानियों के भोग विलास में डूबकर मौज की जिंदगी जीने लगा। सबसे छोटी रानी रूपा को राजा दिलो जान से चाहता था। एक दिन रूपा ने राजा से कहा, स्वामी, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजा प्रसन्न हो गया, क्योंकि आज रूपा उससे अपने दिल की बात कहने जा रही थी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, निसंकोच कहो रानी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम्हारी क्या इच्छा है। छोटी रानी ने राजा के करीब होकर कहा, स्वामी, आज हम सब एक बाग की सैर करना चाहते हैं। यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो कृपा करके हमें वहां ले चलें। राजा ने आश्चर्यपूर्वक छोटी रानी से पूछा, क्यों प्रिय, आज कोई खास बात है क्या? रानी ने एक मादक अदा के साथ अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ महाराज, अति विशेष बात है। राजा बहुत उत्सुकता से कहने लगा, वह क्या है प्रिय? रूपा ने राजा के चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए कहा, आज बसंत पंचमी है स्वामी। सारा उपवन बड़ा ही मनोहारी दिखाई देगा। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध मन को मोह लेगी। मतवाली कोयलिया जब वृक्षों की डाल पर कुहू कुहू करेगी तो ऐसा प्रतीत होगा मानो संगीत के सातों सुर मिल रहे हों। स्वामी भला, ऋतुराज बसंत की जो शोभा बागों में बिखरी पड़ी है, उसे देखने के लिए किस प्राणी का मन नहीं करेगा। जब आप हमारे साथ होंगे तो बसंत के शुभ आगमन पर हमारे भ्रमण में चार चांद लग जाएंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मधुर मिलन की इस अमूल्य बेला को हाथ से ना जाने दें। इसका अवश्य सदुपयोग करें। राजा कहने लगा, आप अपने मन को दुखी मत करें रानी, हम बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। इसके पश्चात राजा अपनी तीनों रानियों के साथ उपवन में पहुंचकर एक तालाब के किनारे आ गया। ठीक उसी समय बड़ी रानी को एक कमल का पुष्प तालाब के बीचों बीच में खिलता हुआ दिखाई दिया। वह काफी देर तक उस पुष्प को बड़े ही गौर से देखे जा रही थी।
कुछ देर के बाद राजा ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से कहा, प्रिय, क्या निहार रही हो इस जलाशय में? क्या इस जलाशय में तुम्हारे हाथ से कुछ गिर पड़ा है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि इस जलाशय में भला ऐसा क्या है जो तुम अपनी खूबसूरत आंखों से उसे एकटक देखे जा रही हो और तुम्हारा ध्यान किसी और पर बिल्कुल नहीं जा रहा है। तुम तो मुझे इतना प्यार करती हो, तब भी आज तुम्हारा ध्यान मुझ पर भी नहीं जा रहा है। रानी अचानक से चौंक गई और कहने लगी, क्षमा करें महाराज, मैं उस कमल के पुष्प को देख रही हूँ। वह तालाब के मध्य खिला हुआ है और वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। रानी ने उंगली से संकेत करके बताया, वह देखिए स्वामी, ठीक जलाशय के बीचों बीच किस प्रकार से सुशोभित हो रहा है। उसका प्रतिबिंब भी जल पर पड़ रहा है। राजा ने ध्यान से देखते हुए कहा, सुंदर, अति सुंदर, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल से अधिक सुंदर नहीं है रानी। रानी थोड़ा सा शर्मा गई और कहने लगी, महाराज, ये तो आपकी दो सुंदर आंखों का कमाल है, जो मैं आपको इस कमल के फूल के जैसी सुंदर लग रही हूँ। आप मेरी तुलना इस कमल के फूल से कर रहे हैं। राजा ने प्रसन्न होकर रानी से पूछा, क्या यह सुंदर कमल पुष्प तुम्हें चाहिए प्रिय? रानी कहने लगी, यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो ला दीजिए। राजा ने यह कहा, क्षण भर प्रतीक्षा करो महारानी, मैं अभी लाकर देता हूँ। यह कहकर राजा ने अपने वस्त्र उतारे और वह फौरन उस जलाशय में कूद पड़ा। शीघ्र ही वह तैरता हुआ जलाशय के मध्य पहुंचकर पुष्प तोड़ लाया और अपनी रानी को दे दिया। जैसे ही बड़ी रानी उस पुष्प को सूंघने लगी, पुष्प उसके हाथ से छूटकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। कमल पुष्प के पैर पर गिरते ही रानी के मुख से एक चीख निकली और वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा ने तुरंत तालाब का जल मंगवाया और बड़ी रानी के मुंह पर छींटे मारे, जिससे वह होश में आ गई। उसके होश में आते ही राजा ने झुककर उसे उठाते हुए कहा, क्या हुआ प्रिय? रानी ने कराहते हुए कहा, महाराज, पुष्प की चोट से मेरे कोमल पैरों में काफ़ी दर्द है। हाय, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लगता है कि मेरे लिए आपको पालकी ही मंगवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं राजमहल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। इसके बाद रानी कहने लगी, महाराज, मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट पहुंचा होगा। राजा ने थोड़े चिंतित स्वर में कहा, ओह, घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए पालकी मंगवाता हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे कष्ट हुआ। मैं तो बहुत डर गया था कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया। तुम तो जानती हो, तुम में मेरे प्राण बसते हैं। राजा ने सैनिकों से कह के पालकी मंगवाई और बड़ी रानी को उसमें बैठा दिया और बड़ी रानी राजमहल वापस आ गई। महल में आकर राजवैद्य के उपचार से वह शीघ्र ही ठीक हो गई। रानी के पैर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद उसी रात मंझली रानी पर चांद की चांदनी पड़ी और उनके कोमल शरीर पर फफोले पड़ गए। मंझली रानी अत्यधिक पीड़ा में तड़पती हुई कहने लगी, हाय स्वामी, मेरा तो सारा बदन जल रहा है। जैसे भी हो मुझे शीघ्र महल तक पहुंचा दीजिए। राजा कहने लगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी सैनिकों को बुलवाकर तुम्हारे महल जाने का बंदोबस्त करता हूँ। यह कहते हुए राजा ने सैनिकों को बुलवाकर उसे भी राजमहल भिजवा दिया। वहां जाकर उसे आराम से सैया पर लिटा दिया गया। राजवैद्य की चिकित्सा से वह भी सामान्य हो गई। कुछ समय पश्चात छोटी रानी
रूपा भी अपना सिर थामकर बैठ गई। उसके मुख मुद्रा से ऐसा आभास हो रहा था कि उसे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसकी आंखें लाल हो रही थी। राजा ने रानी के पास जाकर पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ रानी? रानी की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह कराहते हुए बोली, मुझे सिर दर्द के कारण काफी पीड़ा हो रही है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, दर्द का कारण क्या है महारानी? रानी ने अपनी संभावित स्थिति को प्रकट करते हुए कहा, महाराज, कहीं से मसूल की धमक आती हुई आवाज ने मेरे सिर व कानों में दर्द पैदा कर दिया है। दर्द के मारी मेरी जान निकली जा रही है स्वामी, सिर फटा जा रहा है। यदि आप मुझे बचाना चाहते हैं तो शीघ्र कोई उपाय कीजिए स्वामी। हाय मैं मरी, उफ, अब क्या होगा? यह कहते हुए राजा भी वहीं पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात राजा ने मालिन से कहा, जाओ मालिन, महल में जाकर राजवैद्य को बुला लाओ। कहना कि तुम्हें महाराज ने तुरंत बुलाया है। राजा की आज्ञा पाते ही मालिन राजवैद्य को अपने साथ ले आई। राजवैद्य ने रानी की नाड़ी का परीक्षण करके तुरंत ही चंदन घिसकर उसके मस्तक पर लेप लगा दिया। चंदन के प्रभाव से रानी शीघ्र ही ठीक हो गई। उन्हें सिर दर्द में आराम मिल गया और थोड़ी देर बाद उनका दर्द गायब हो गया। राजा रानी को लेकर वापस राजमहल में आ गया। वापस आकर वह शेष रानियों के पास भी गया, क्योंकि उसे उनकी भी चिंता हो रही थी। थोड़े दिन के बाद तीनों रानियों के स्वास्थ्य में सुधार होने से राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने राजवैद्य को बहुत सारा इनाम दिया। राजा की तीनों रानियों में छोटी रानी सबसे ज्यादा नाजुक थी, क्योंकि एक के पैर पर कमल का फूल गिरा और दूसरी रानी के बदन पर चंद्रमा की चांदनी पड़ी। परंतु छोटी रानी को सिरदर्द दूर से आती हुई मसूल की आवाज से ही हुआ था। इस प्रकार राजा की छोटी रानी को सबसे नाजुक माना जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।